नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिब्लियोफाइल के इस टेक्निकल प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज हम अपनी जो रेगुलर टेस्ट सीरीज है उसका पेपर नंबर 025-869 869 नंबर का जो पेपर है उसके सॉल्यूशन को लेकर। जैसा कि हमें मालूम है कुल प्रश्नों की संख्या 25 होती है, तो चलिए वन बाई वन चेक करते हैं कि सवालों के अंदर क्या है, कम समय में कैसे सॉल्व करें, या सवाल देखने के पास थॉट प्रोसेस क्या हो, इन सारी बातों को डिस्कस करते हैं। चलिए तो देखते हैं सवाल नंबर 1। पहला सवाल है, वेन डायग्राम का सवाल है, इंजीनियर और वकील। यहाँ रिलेशन क्या लिया मैंने, सम आर का, कि कुछ इंजीनियर जो है वो इंजीनियरिंग के बाद वकालत करते हैं। अलग अलग लोग होते हैं, जैसे किसी ने नॉर्मल ग्रेजुएशन किया हो, जैसे किसी ने बीए एमए करने के बाद भी एलएलबी करते हैं लोग, डॉक्टर हैं वो भी हैं, अलग अलग प्रोफेशन के लोग 2-2 3-3 डिग्री रखते हैं कई लोग। तो कुछ इंजीनियर क्या हैं, वकील हैं, और कुछ इंजीनियर क्या हैं, विवाहित हैं, और कुछ वकील भी क्या हैं, विवाहित हैं, और कुछ वकील जो है, कुछ इंजीनियर जो वकील है वो भी क्या हो सकते हैं, विवाहित हो सकते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या जाएगा, हमारा राइट आंसर जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है, बेस्ड ऑन लेटर्स का सवाल है। तो जब भी हम सवाल करते हैं सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं, पेयर ऑफ लेटर्स को चेक करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, पेयर ऑफ लेटर्स। तो पहला लेटर डी, और डी के पेयर में आता है डब्ल्यू, कहीं पर भी नहीं है, मतलब पेयर ऑफ लेटर का लॉजिक यहाँ पर नहीं है। सेकेंड हम क्या चेक करते हैं, रिपीटेशन ऑफ लेटर्स। रिपीटेशन ऑफ लेटर्स से मतलब है क्या ये सारे जो लेटर्स हैं ये कोड के अंदर हैं, तो यहाँ पर ये लॉजिक भी नहीं है। थर्ड लॉजिक हम पढ़ते हैं फिक्स कोड। फिक्स कोड का मतलब होता है जिस वर्ड का कोड हमसे पूछा गया है क्या ये सारे अक्षर दिए गए वर्ड के अंदर हैं, एनर्जी के सारे लेटर्स क्या वहाँ हैं, तो इसका आंसर क्या आया, नहीं है। अगला तरीका आता है, उससे हम कहते हैं कंपैरिजन। नेक्स्ट तरीका क्या है अपना, कंपैरिजन। तो कंपैरिजन में दो तरीके, फर्स्ट टू फर्स्ट और फर्स्ट टू लास्ट। तो मैं उसको वर्ड को इधर लिखता हूँ, फर्स्ट टू फर्स्ट एंड फर्स्ट टू लास्ट। तो देखो फर्स्ट टू लास्ट यहाँ कंपैरिजन करूँ, डी को एफ से कंपेयर किया तो क्या आया, +2, ई से जी, सी से ई, अगेन अगेन एंड अगेन, और सब में क्या है, +2। तो यहाँ क्या लॉजिक बैठा मेरा कि फर्स्ट टू लास्ट को मैं कंपेयर कर रहा हूँ और +2 करते हुए चल रहा हूँ। तो यहाँ अगर मैं +2 करूँ तो यहाँ नेक्स्ट लास्ट लेटर क्या आएगा, जी सबके अंदर है। यहाँ +2 करूँ तो क्या आएगा, पी, और यहाँ पर पी नहीं है। फिर यहाँ अगेन क्या आएगा, जी, तो यहाँ जी नहीं है। और फिर नेक्स्ट करूँ तो यहाँ क्या आएगा, टी, तो टी यहाँ पर नहीं है। तो ऑप्शन थर्ड क्या होगा, मेरा राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल है डाइस का सवाल है। 3 डाइस दे रखी है और हमसे पूछा है 9 के अपोजिट क्या आएगा। तो हमने क्या पढ़ा है, सबसे पहले तो कि मल्टीपल डाइस का सवाल हो तो मैं उन 2 डाइस को कंपेयर करूं जिनकी केवल एक सतह समान हो। तो अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो यहाँ केवल एक सतह समान है, कौन सा, @ और इससे मैं क्या करूं, जो गिवन एलिमेंट्स हैं उनको मैं क्लॉकवाइज अरेंज करता हूँ। तो @ #8 @ 9 और 7, और हमसे पूछा 9 के अपोजिट क्या है, तो आंसर क्या जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन की #9 के अपोजिट है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, अगेन एनालॉजी का सवाल है, और इसने दिया है कि रिंग है, बॉक्सिंग कहाँ खेली जाती है, रिंग के अंदर। ये प्लेस है, स्थान है, प्लेस ऑफ प्लेइंग, क्या कहेंगे हम इसको, प्लेस ऑफ प्लेइंग, खेलने की जगह। तो बॉक्सिंग कहाँ होती है, रिंग के अंदर। तो रिंग के अंदर होती है दोस्तों स्केटिंग, क्या होती है, स्केटिंग। बैडमिंटन कोर्ट पर खेला जाता है, क्रिकेट पिच पर खेला जाता है, एथलेटिक्स स्टेडियम में होता है, और रिंग के अंदर क्या होती है, स्केटिंग की जाती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है,
एनालिटिकल का सवाल है, 200 करोड़ रुपए की लागत से एक फ्लाईओवर का निर्माण किया गया है, फिर भी लोग फ्लाईओवर का अधिक उपयोग नहीं कर रहे। क्या दिया है दोस्तों? अधिक उपयोग नहीं करे। इसका मतलब उसका यूज़ तो किया जा रहा है, चाहे कम लोगों के द्वारा किया जा रहा हो। तो इसने कहा फ्लाईओवर का निर्माण व्यर्थ है। व्यर्थ नहीं गया, क्योंकि लोग उसको काम में तो ले रहे हैं। और व्यर्थ नहीं है तो आगे दे रखा है फ्लाईओवर के निर्माण पर खर्च किया गया समय, पैसा और ऊर्जा बर्बाद होगी। ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि जब उसका निर्माण ही व्यर्थ नहीं है तो ये चीज़ें भी व्यर्थ नहीं होगी, ना पैसा बर्बाद है। क्यों? क्योंकि लोग उसको काम में ले रहे हैं। तो पहला भी गलत हो जाएगा और दूसरा भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन डी क्या होगा? मेरा राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला सवाल इक्वलिटी इनइक्वलिटी का सवाल है। सबसे पहले मुझे चेक करना है कि मुझे जाना कहाँ से कहाँ है। मुझे एल से एन की तरफ जाना है। हमने देखा है, पढ़ा है कि ये वाला हिस्सा छोटा होता है और ये माउथ वाला हिस्सा बड़ा होता है। तो जाना कहाँ से कहाँ है? एल से एन। तो देखो एल से मैं ओ जा सकता हूँ, ओ से जे, जे से पी और पी से एन भी जा सकता हूँ। फिर हमने देखा है कि इन दोनों वेरिएबल्स के बीच टोटल कितने स्टेशन हैं? 4 स्टेशन। और किसी भी एक स्टेशन पे सिंगल साइन चाहिए जिसका मुंह किधर ओपन हो? एन की तरफ। तो सिंगल साइन इनसे अवेलेबल है। तो बिल्कुल पहला कंक्लूजन क्या है? यहाँ पर सही है। सेकंड की बात करें तो सेकंड बात कर रहा है ओ और एम की, और ओ और एम के बीच मुझे क्या चाहिए? ओनली इक्वल चाहिए। क्या चाहिए? ओनली इक्वल। तो ओनली इक्वल देखो नहीं है, नहीं है, नहीं है। इसका मतलब सेकंड कंक्लूजन क्या है? गलत है। तो सिर्फ पहला कंक्लूजन क्या है? यहाँ पर राइट आंसर है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है नंबर पजल का सवाल है। अपने आप में क्या होता है? हमेशा ही बेहतरीन होता है। 2 और 3 से मुझे क्या करना है? 17 बनाना है। तो लॉजिक क्या है? 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2, और दोनों का क्या किया गया है? सम किया गया। अगेन 2 की पावर 4 और 4 की पावर 2, और इन दोनों का क्या किया? हमने सम किया। तो 1 की पावर 5 और 5 की पावर 1, और दोनों का सम कितना हो जाएगा? 6। तो ऑप्शन डी क्या होगा? हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल, जो अभी सवाल आ रहे हैं, सबसे पहले मुझे ब्रैकेट को सॉल्व करना है। 289 प्लस 16 305 डिवाइडेड बाई 6। जो रिमाइंडर होता है वही हम आंसर कंसिडर करते हैं। तो यहाँ रिमाइंडर कितना है? 5। तो ऑप्शन बी क्या जाएगा? मेरा यहाँ पर राइट आंसर जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल ओड वन आउट का सवाल है। 3 लेटर बेस सवाल है। तो 3 लेटर में यूजुअली हम क्या करते हैं? डिफरेंस निकालते हैं। या तो फर्स्ट का सेकंड, सेकंड से थर्ड, एक तरीका। दूसरा फर्स्ट से थर्ड और थर्ड से सेकंड। ये 2 तरीके अमूमन लगभग सवालों के अंदर आते हैं। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट को चेक करता हूँ। यहाँ देखिए +3, अगेन +3, +3, अगेन +3, +3, +3, +2, +2, +3 क्लियरली विजिबल है। फोर्थ ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएगा। बाकी सारे में +3 का डिफरेंस है और फोर्थ में 2 और 3 का डिफरेंस है। नेक्स्ट सवाल देखें। अगला सवाल है डैन लाइन। शेर कहाँ रहता है? गुफा के अंदर रहता है। तो जाले में कौन रहती है? मकड़ी। तो ऑप्शन थर्ड क्या होगा? मेरा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल देखें। अगला सवाल अगेन एनालिटिकल का है। शहर में पानी के संकट के कारण जो प्राधिकरण है, मतलब वाटर वर्क्स के जो मेंबर हैं, ये सभी नागरिकों को अपने पानी की खपत को 25% कम करने के लिए कहा था। तो मीन टू से जो भी एडवाइस होती है उनको हम पॉजिटिव सेंस में लेते हैं हमेशा। तो उन्होंने 25% खपत कम करने के लिए कहा है। इसका मतलब लोग उसको खपत को कम करेंगे। तो इसने दे रखा है कई नागरिक अपनी पानी की खपत कम कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। अजम्पशन के अंदर हमेशा क्या पढ़ते हैं कि स्टेटमेंट देते समय दिमाग के अंदर क्या बात रही होगी उसी को हम फॉलो करते हैं। और एडवाइस हमेशा क्या है? इन्होंने बोला है कि अथॉरिटी अगर कोई चीज़ कहती है तो उसको फॉलो किया जाता है। प्राधिकरण की इस सलाह का कई कार्यकर्ता विरोध कर सकते हैं। उसका कोई औचित्य नहीं है क्योंकि संकट है। यहाँ क्या दे रखा है? पानी का संकट दे रखा है। तो उसमें विरोध करने का कोई सेंस नहीं बनता है। तो केवल फर्स्ट वाला इसमें क्या जाएगा? राइट आंसर जाएगा। अगले सवाल की तरफ।
नेक्स्ट सवाल है ब्लड रिलेशन का सवाल है और दे रखा है एच इज़ ब्रदर ऑफ आई। एच भाई है किसका? आई का। जी इज़ द ब्रदर ऑफ एच। जी एच का भाई है। जी भाई है किसका? एच का। आई जे का बेटा। आई इज़ द सन ऑफ जे। आई बेटा है किसका? जे का। जे इज़ द सिस्टर ऑफ के। जे बहन है किसकी? के की। फिर है हाउ इज़ जे रिलेटेड टू जी। किससे रिलेट करवाना है? जी से। जी कॉल करेगा किसको? जे को। तो ये इसकी कौन होगी? मदर। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या जाएगा मेरा यहाँ पर? राइट आंसर जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है डायग्राम के अंदर मुझे कुल कितने क्यूब्स हैं उनको कैलकुलेट करना है। तो देखो सबसे जो बेस है ये बेस के ऊपर है तो कितने हैं? 3 × 1 कर दूंगा। ये सेकंड फ्लोर है। ये कौन सा फ्लोर है? सेकंड। तो इससे एक फ्लोर नीचे और है तो मतलब जितने सेकंड फ्लोर पर दिखाई दे रहे हैं उसको मैं × 2 कर दूंगा। ये थर्ड फ्लोर है और थर्ड पे कितना? 1। और फ्लोर कौन सी पोजीशन पे? थर्ड पोजीशन पे। तो इसके नीचे 2 फ्लोर और है तो इसको मल्टीप्लाई किससे किया? 3 से। 3 4 3 सम कितना आया? 10। तो ऑप्शन थर्ड क्या जाएगा मेरा? राइट आंसर चला जाएगा। वापस देखें, ये फर्स्ट फ्लोर है या ग्राउंड फ्लोर है, इसके नीचे कोई और नहीं है, स्क्वायर आपको नहीं दिखेंगे। तो यहाँ कितने? 3 और इसको × 1 किया कि इसके नीचे कोई भी और फ्लोर नहीं है। ये सेकंड फ्लोर है, इस पे कितने दिखाई दे रहे हैं? 2। और ये कौन सी पोजीशन का फ्लोर है? सेकंड फ्लोर। तो इससे एक फ्लोर और नीचे तो किससे मल्टीप्लाई किया? × 2। ये थर्ड फ्लोर तो इसको कितना किया? × 3। और यहाँ दिखाई कितना दे रहा है? ओनली 1 दिखाई दे रहा है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है मिसिंग नंबर का सवाल है या यूँ कहें सीरीज का सवाल है। और देखो ये सवाल क्या है? बड़े डिफरेंस का सवाल है। तो बड़े डिफरेंस का सवाल जब भी हम करते हैं तो हम उस तरफ से शुरुआत करते हैं जिधर डिफरेंस ज़्यादा हो। तो अगर मुझे इससे ये बनाना हो तो मैं क्या करूँगा? इसको 6 4 = 24 तो मल्टीप्लाई किससे करूँगा? मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँगा। अब वैल्यू कितनी बनती है? ये वैल्यू आई और ऊपर क्या लिखा हुआ है? 74। तो इसमें कितना ऐड करूँ? 36। कितना ऐड किया? 36। तो यहाँ कंक्लूजन क्या निकला कि × 6 + 6 का स्क्वायर। क्या कंक्लूजन निकला? × 6 + 6 का स्क्वायर। तो जो प्रीवियस नंबर है अगर मैं इसको × 6 करूं तो देखो ये कितना ले लूँ? लमसम 80। × 6 करूं तो 8 6 48, नंबर बड़ा हो जाएगा तो किससे मल्टीप्लाई करूं? × 5 और प्लस क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर। तो आगे क्या बैठेगा? × 4 + 4 का स्क्वायर × 3 + 3 का स्क्वायर। चेक करो यहाँ कितना है? 6.9 और +9 तो कितना आया? 15.9। परफेक्ट है। तो आगे क्या जाएगा? × 7 + 7 का स्क्वायर। आ रही है बात समझ में? तो वैल्यू क्या चली जाएगी? 18067। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला सवाल लेटर बेस सीरीज का सवाल है और जब भी हम लेटर बेस सीरीज का सवाल करते हैं तो हम हमेशा क्या करते हैं? या तो फर्स्ट टू फर्स्ट कंपैरिजन करते हैं या फर्स्ट टू लास्ट कंपैरिजन करते हैं। 10 में से 9 सवालों में हमेशा यही लॉजिक जाता है, ध्यान रखिएगा। तो मैं फर्स्ट टू फर्स्ट कंपैरिजन करूं, O से R, R से U, U से X, सब में क्या हो रहा है? +3। तो यहाँ लेटर क्या आ जाएगा? A। तो एक ऑप्शन एलिमिनेट हुआ। सेकेंड टू सेकेंड करें, L E X Q, यहाँ चलें तो देखो यहाँ क्या लिखा? L से E + X और यहाँ क्या गया? Q गया। तो यहाँ डिफरेंस देखो 19 लीटर्स का है। कितने लीटर्स का है? 19। अगेन यहाँ कितने का है? 19। अगेन कितना है? 19। और यहाँ मैं 19 का डिफरेंस लूँ +19 इसमें करूँ तो ये डिफरेंस कितना आ जाएगा मेरा? G। नेक्स्ट लेटर क्या आएगा? J। तो A के बाद क्या आएगा? J। एक ही ऑप्शन के अंदर है AJ। तो मेरा आंसर क्या जाएगा? थर्ड ऑप्शन राइट आंसर होगा। फिर देखो अगर मैं थर्ड टू थर्ड करूँ, R से Z जाऊँ तो यहाँ +8 हो रहा है दोस्तों। अगेन +8 है, अगेन +8 है, अगेन +8। तो लेटर क्या आ जाएगा? X। तो थर्ड ऑप्शन राइट आंसर जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है
नल का कोड दे रखा है, माउंटेन का कोड दे रखा है और पेमेंट का कोड पूछा है। तो देखो आई जो है ये 9th पोजीशन का लेटर है, इसका लिखा है पेयर ऑफ लेटर, एन का पेयर ऑफ लेटर होता है एम जो आता है 13th पोजीशन पे। फिर टी देखो 20, फिर ई का अगेन पेयर ऑफ लेटर वी, फिर आर 18, एन का पेयर ऑफ लेटर एम, फिर ए 1 पे और एल का ओ। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, फर्स्ट लेटर की पोजीशन है, लिखते हैं हम यहाँ पर फर्स्ट जो लेटर है उसकी तो क्या लिखी गई है पोजीशन, और जो सेकंड लेटर है उसके जो पेयर ऑफ लेटर है उसकी पोजीशन लिखी गई है, पेयर ऑफ लेटर की क्या लिखी गई है पोजीशन। और ये सीक्वेंस ऑल्टरनेट चल रही है, ये कैसे चल रही है ऑल्टरनेट। तो इसी को ही हम फॉलो करते, देखो फर्स्ट लेटर की पोजीशन P 16 पे 16 16 16 और 16, सेकंड का पेयर ऑफ लेटर Z Z Z, ये एलिमिनेट। थर्ड अगेन पोजीशन 25 25 25, यहाँ पेयर 14 14 14, नेक्स्ट पोजीशन 5 5, ये एलिमिनेट हो गया। फिर यहाँ पेयर 13 13, पोजीशन 20, ये 28। तो ऑप्शन क्या गया, थर्ड ऑप्शन मेरा राइट आंसर है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है बोर्ड मास का सवाल है, कहा है बाय इंटरचेंजिंग द गिवन टू साइंस, दो साइंस को चेंज करना है, मल्टीप्लिकेशन की जगह सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन की जगह मल्टीप्लिकेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन विल बी करेक्ट, सही कौन सी होगी ये मुझे बताना है। तो यहाँ माइनस और यहाँ गुणा का निशान, क्लियर है पिक्चर। अब देखो 8 में 2 का भाग लगाया कितना 4, और 4 को 8 से गुणा किया कितना है 32, तो वैल्यू क्या आई 11 + 6 - 32, ये 17 और ये, तो पहला तो क्या हो गया गलत, वैल्यू आएगी माइनस के अंदर। सेकंड यहाँ गुणा का निशान और यहाँ माइनस का निशान, तो देखो यहाँ चलते हैं, यह वैल्यू कितना आई 6, तो वैल्यू क्या बनी 60 - 3 + 6, 66 - 3 करूँगा तो 63, सेकंड वाली क्या है बिल्कुल सही, तो ऑप्शन बी क्या होगा मेरा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है ग्रुप डिटर्मिनेशन का सवाल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, 413 से मैं क्या बनाऊँ यहाँ पर 662, और 662 से क्या बनाऊँ 911। ना तो कोई स्क्वायर दिखाई दे रहा है ना कोई क्यूब दिखाई दे रहा है, तो सिंपल सा क्या करना है मुझे इसका डिफरेंस निकालना है। तो इसके मैं डिफरेंस की बात करूँ तो 200 का डिफरेंस तो 1 आ जाएगा, और 13 इसमें से माइनस करूँ तो कितना आ जाएगा 49, कितने का डिफरेंस आया 249 का। और यहाँ अगर मैं जाऊँ तो डिफरेंस अगेन कितने का आएगा 249, तो दोनों के अंदर कितने का डिफरेंस है दोस्तों 249 249, तो लाजमी यहाँ भी डिफरेंस कितने का आएगा 249, 9763 परफेक्ट है, तो यहाँ भी डिफरेंस कितने का आएगा 249। अब एक ऑप्शन मुझे ऐसा देखना है जिसमें डिफरेंस कितना आएगा 249 का डिफरेंस आए। तो देखो अगर मैं यहाँ 249 और यहाँ 249 चेक करूँ तो 9 + 7 6, ये परफेक्ट है यहाँ पर, और आगे यहाँ देखूँ ये भी परफेक्ट है, तो ऑप्शन फर्स्ट क्या है मेरा राइट आंसर है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखें। नेक्स्ट सवाल है इफ़ नॉर्थ बिकम साउथ वेस्ट, जो गिवन है उसको लिखना है सबसे पहले। नॉर्थ को क्या कह रहा है साउथ वेस्ट, व्हाट विल बी वेस्ट बिकम, तो वेस्ट क्या बन जाएगा ये मुझे चेक करना है। तो जो सबसे पहले गिवन है उसको हम लिखते हैं और जो पूछा है वहाँ क्वेश्चन मार्क डालते हैं। अब मुझे क्या करना है, साउथ वेस्ट से अगली डायरेक्शन क्या आती है वेस्ट, वेस्ट के बाद नॉर्थ, नॉर्थ के बाद ईस्ट और ईस्ट के बाद साउथ, तो क्वेश्चन मार्क कहाँ आ रहा है साउथ ईस्ट, कहाँ आ रहा है साउथ ईस्ट, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है एनालॉजी का सवाल है, रिलेशन मुझे बनाना है। देखो 8 से 128 कैसे बनाऊं, तो देखो पहला तरीका क्या समझ में आया कि 8 का स्क्वायर कितना होता है 64,
और 64 का डबल कितना होता है 128, पहला तरीका। सेकंड कि मैं कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि यहाँ क्या बन जाए 128, क्योंकि डिफरेंस बड़ा है तो मैं किससे गुणा करूं 16 से। तो दो तरीके हमने लगाए कि फर्स्ट नंबर का स्क्वायर का डबल और दूसरा क्या है फर्स्ट नंबर को मैं 16 से मल्टीप्लाई करूं। अब देखो अगर मैं इसमें स्क्वायर का डबल करूं तो ये बैठेगा नहीं, क्योंकि ये तो परफेक्ट क्या दिखाई दे रहा है स्क्वायर, तो इसको किससे मल्टीप्लाई किया 16 से। तो कंक्लूजन क्या निकल कर आया, फर्स्ट नंबर को 16 से गुणा करना है मुझे। तो यहाँ भी एक ऐसा नंबर लूँ जिसको मैं 16 से गुणा करूँ तो नंबर क्या आ जाए 176, तो वो नंबर क्या होगा यहाँ पर 11। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा मेरा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है ऑड वन आउट का सवाल है और 4 जो ग्रुप है उसमें से अलग कौन सा है वो मुझे बताना है। स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स एंटोमोलॉजी, मून सेलेनोग्राफी, बॉडी फिजियोलॉजी और फिशेज का जो अध्ययन है, आप हिंदी में देख सकते हैं मृदा विज्ञान नहीं होता, इसे बोलते हैं इक्थायोलॉजी। क्या कहते हैं इक्थायोलॉजी। तो ये डी यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएगा, फिशेज की स्टडी पेडोलॉजी नहीं कहलाती। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा मुझे ये बताना है। नॉन वर्बल का सवाल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो मैं जो इसमें एलिमेंट है उनको लेके चलता हूँ। तो फर्स्ट देखो ये कहाँ है नॉर्थ, फिर ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ शेडेड हुआ, फिर ये यहाँ शिफ्ट हुआ, तो अब लाजमी इस तरफ आएगा। अब डायरेक्शन देखते हैं। देखो ये डायरेक्शन किधर है नॉर्थ की तरफ, ये किधर है ईस्ट की तरफ, ये किधर है साउथ। तो अगली डायरेक्शन क्या होगी ऐसे वेस्ट होगी और ये आएगा ऐसे शेडेड। तो शेडेड यहाँ नहीं है, बाकी 3 के अंदर दे रखा है। एक एलिमेंट के बिहाफ पर एलिमिनेट किया। सेकंड की बात करते हैं। नेक्स्ट देखो अगर मैं इसको लूँ तो ये नॉर्थ, फिर नॉर्थ ईस्ट, फिर ईस्ट और ईस्ट से कहाँ है साउथ ईस्ट। तो साउथ ईस्ट यहाँ भी है, यहाँ भी है, सॉरी ये गलत है, यहाँ और यहाँ। तो ये वाला तो सब में जा रहा है। अब जो नेक्स्ट मेरे पास टूल बचा वो मैंने क्या देखा, ये दोनों भीतर की तरफ किधर है, ये जो कॉर्नर है कौन सा नॉर्थ वेस्ट। अब ये दोनों इधर कौन से की तरफ साउथ वेस्ट। अब दोनों अंदर की तरफ है, देखो इधर भी ये कौन सा है साउथ ईस्ट। तो अगला जोन कौन सा आएगा ये वाला, कौन सा नॉर्थ ईस्ट। कौन सा जोन आएगा नॉर्थ ईस्ट। अब नॉर्थ ईस्ट में देखो ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन दे रखा है यहाँ पर, ये ऑलरेडी एलिमिनेट है, ये आप चेक कर सकते हैं और ये भी आप चेक कर सकते हैं। तो इनको दो को मैंने क्या कर दिया एलिमिनेट। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि 5 वर्ड्स गिवन है और हमसे पूछा है कि 4th पोजीशन पे कौन सा वर्ड यहाँ पर आएगा। तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड 3 लेटर्स तो इसमें क्या है सेम है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड सेम है। अब बाकी की कंपैरिजन करूँ तो देखो यहाँ सबसे पहले फर्स्ट पोजीशन पे ए आना है और फिर सेकंड पोजीशन पे क्या आना है बी। सॉरी देखो यहाँ देखें आप ए, तो फर्स्ट और सेकंड, यहाँ क्या है एन, यहाँ है ई और यहाँ है बी। तो ये तो फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये पोजीशन कौन सी आ जाएगी 4th। तो 4th पोजीशन में कौन सा वर्ड आएगा मोर वर्ड यहाँ पर आएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखें। पेपर कटिंग फोल्डिंग का सवाल है। देखो अगर मैं इसको फोल्ड करता हूँ तो ये ऐसे फोल्ड होगा और ये वाला हिस्सा ऐसे फोल्ड होगा। गॉट इट। ये हिस्सा इसको ओवरलैप कर लेगा, यहाँ आप देख सकते हैं। तो देखो ये हिस्सा कहाँ जाता है मिड तक जाता है ऐसे, और ये हिस्सा भी कहाँ जाता है यहाँ ऐसे मिड तक जाता है। ये हिस्सा यहाँ गया, तो इस हिस्से जब ये इधर अंदर की तरफ फोल्ड करते हैं तो इसके हाथ में ये स्क्वायर नहीं लगता है। तो स्क्वायर कहाँ लगा, एक तो इसके हाथ लगा और एक इसके हाथ लगा। तो ऑप्शन थर्ड क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अंतिम सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखें। अगला सवाल है सिलॉक्स का सवाल है। सम जंगल्स आर ग्रीन, सम जंगल्स आर ग्रीन। फिर दे रखा है नो ब्लू इज ग्रीन,
नो ब्लू इज़ ग्रीन। तो अगर मैं जंगल और ब्लू की बात करूँ तो यहाँ रिलेशन किसका है? पॉसिबिलिटी का। नो ग्रीन इज़ ब्लू, नो ग्रीन इज़ ब्लू, ये हेल्पिंग कंक्लूजन है जो बिल्कुल क्या है? सही है। नेक्स्ट दे रखा है सम ग्रीन आर जंगल, सम ग्रीन आर जंगल, ये भी इसका हेल्पिंग कंक्लूजन है, सम ग्रीन आर जंगल। और थर्ड दे रखा है नो जंगल इज़ ब्लू, नो जंगल इज़ ब्लू, तो ये क्या है? पॉसिबिलिटी, सिंगल पॉसिबिलिटी। और सिंगल पॉसिबिलिटी क्या होती है? अपने आप में गलत होती है, तो इसको मैं क्या कर दूंगा? गलत कर दूंगा। तो फर्स्ट और सेकंड सही है, तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा? मेरा राइट आंसर होगा। तो ये थे दोस्तों आज के पेपर के 25 क्वेश्चंस। किसी भी प्रश्न में डाउट हो कमेंट सेक्शन में या क्लासरूम के अंदर आप मेरे से पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, थैंक यू।